इन 3 सवाल के जवाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दे सकते। एक दिन अब्बू जहल यहूदियों के बड़े आलिम के पास गया और कहने लगा, हमें कोई ऐसा सवाल बताओ जो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें तो वह हमें जवाब ना दे सकें। यहूदी कहने लगा, 3 सवाल ऐसे हैं कि मोहम्मद उनके जवाब नहीं दे सकते हैं। पहला यह कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का के चंद सरदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़बिल्लाह झूठा साबित करने के लिए एक बड़े यहूदी आलिम के पास गए। उनके दिलों में हसद था और वो चाहते थे कि कोई ऐसा सवाल मिल जाए जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाए। वो यहूदी आलिम क्योंकि पुरानी किताबों का बहुत इल्म रखता था, इसलिए वह समझते थे कि शायद वह कोई मुश्किल मसला बता दे। चुनांचे वो लोग उसके पास पहुंचे और कहने लगे कि हमें कुछ ऐसे सवाल बताओ जो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे तो वह जवाब ना दे सकें, ताकि हम सबके सामने ऐलान कर सकें कि नाउजुबिल्लाह वो अल्लाह के रसूल नहीं है। यहूदी आलिम ने उनकी बात सुनी, अपनी दाढ़ी सहलाई और कुछ देर सोचकर बोला कि अच्छा, मोहम्मद से पूछो कि बनी इसराइल में सबसे पहले कौन शख्स था जिसने जमीन को 2 हिस्सों में तकसीम होते हुए देखा और उसे यह मंजिर कैसे दिखाया गया, क्योंकि यह बात बहुत पुरानी किताबों में एक पोशीदा राज की तरह दर्ज थी और आम इंसान तो क्या बड़े बड़े उल्मा भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। कुरैश के सरदार यह सुनकर बड़े खुश हुए और भागम भाग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए। दिखावे के लिए अदब से बैठे और फिर फक्र से सवाल किया कि ए मोहम्मद, हमें बताओ कि वो कौन शख्स था जिसके सामने जमीन 2 हिस्सों में खुल गई थी और उसे यह मंजर क्यों दिखाया गया। यह सवाल आम नहीं था, या उनकी नज़र में एक ऐसी गुत्थी थी जिसका जवाब दुनिया में कोई नहीं दे सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून से उनकी तरफ देखा। दिल में मुकम्मल यकीन था कि जब अल्लाह चाहेगा जरूर नाजिल होगा। कुछ वक्त गुजरा, फिर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल हुए और अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वो शख्स हजरत कारून के ज़माने का एक बुजुर्ग बंदा था जिसे अल्लाह ने एक खास हिकमत के लिए ज़मीन की दरार दिखाई थी, ताकि उसे मालूम हो जाए कि कारून का खजाना और उसकी शान कितनी फानी है और अल्लाह की पकड़ किस कदर शदीद है। कुरान ने यह हकीकत यूं बयान की कि जब कारून अपनी दौलत के गुरूर में डूबा हुआ था, अल्लाह ने झन को हुक्म दिया और वो उसके नीचे फट गई। यह मंजिर बहुत कम लोगों ने देखा और जिन्होंने देखा वो अल्लाह की निशानियां समझ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जवाब कुरैश को सुना दिया और वो हक्का बक्का रह गए, क्योंकि ना यह बात अरबों में मशहूर थी, न किसी ने कभी बयान की थी, न उनमें से कोई उसका गवाह था। उनके पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया था, मगर जिद और तकब्बुर ने उन्हें मानने ना दिया। यह वाकया इस बात की अलामत है कि अल्लाह अपने नब्बी को ऐसे राजों का इल्म अता फरमाता है जो आम इंसानों के लिए पर्दे में होते हैं, और जो शख्स सच्ची नीयत से सवाल पूछता है उसे हिदायत मिलती है, और जो जिद के साथ सवाल करे वो हमेशा रुसवा होता है। यही अंदाज का एक और वाकया उस वक्त पेश आया जब मक्का के मुशरिकन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह झूठा साबित करने के लिए मदीना के एक बड़े यहूदी आलिम के पास एक और चाल चलने की नीयत से आदमी भेजा। वो आदमी यहूदी आलिम के पास पहुंचा और कहने लगा कि तुम लोग किताबों के बड़े जानने वाले हो, हमें कोई ऐसा सवाल बताओ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजवाब कर दे। यहूदी आलिम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर गहरे लहजे में बोला कि तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इम्तिहान लेना चाहते हो, तो सुनो, अगर वो वाकई नबी हैं तो यह सवाल उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जो नबी ना हो वह कभी इसका जवाब नहीं दे सकता। उसने कहा, मोहम्मद से पूछो कि वो लड़का कौन था जिसे अल्लाह ने अपने नबी का साथी बनाया, जो बचपन में अपनी मां से दूर हो गया था, जिसे एक परिंदे की वजह से जिंदगी का रुख बदलता हुआ दिखाया गया, और जो बाद में बनी इसराइल के नबी के साथ एक निशाने कुदरत का सबब बना। यह सवाल सिर्फ उसके कुछ तहरीफ शदा नश्तों में दर्ज था और यहूदी भी इसे मुकम्मल नहीं जानते थे। वो कुरैशी सफीर जल्दी से मक्का पहुंचा और सरदारों को जमा करके बोला कि आज हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लेंगे। अगले दिन वो सब बड़े गुरूर के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठ गए और कहने लगे, ए मोहम्मद, अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो बताओ, वो बच्चा कौन था जिसे परिंदे की वजह से निशाने कुदरत दिखाया गया। ये उनका ख्याल था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह खामोश हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने किसी घबराहट के बगैर फरमाया कि मैं तुम्हें जवाब दूंगा जब मेरे रब की तरफ से वही आएगी। कुछ दिन बाद जिब्राइल अमीन अलसलाम नाजिल हुए और सूरतुल कसस की आयात लेकर आए, जिनमें हज़रत मूसा अलसलाम का वाक़या तफसील से बयान किया गया था। कुरान ने बताया कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हज़रत मूसा अलसलाम खुद थे, जिन्हें बचपन में संदूक में डालकर दरिया के हवाले किया गया। फिर एक परिंदे के पीछे दौड़ते हुए वो रास्ता भूल गए। उसी दौरान उन्हें वो जगह दिखाई गई जहां फिरौन के आदमी बनी इसराइल पर जुल्म करते थे। यही वो लम्हा था जब उनके दिल में कमजोरों के लिए हमदर्दी पैदा हुई, और यही कैफियत बाद में उनकी नबूवत के आगाज का सबब बनी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयात कुरैश के सामने तिलावत फरमाई तो वह हैरान रह गए, क्योंकि यह राज न किसी अरब को मालूम था, न किसी ने कभी यह बात कही थी। ये बात तो तौरात के चंद मखसूस और छुपे हुए हिस्सों में थी, जिन्हें सिर्फ गिने चुने यहूदी बुजुर्ग जानते थे। कुरैश का सारा गुरूर खाक में मिल गया। वो समझ गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इल्म बयान कर रहे हैं वो किसी इंसान का नहीं, सिर्फ अल्लाह का अता करता है। इसके बावजूद दिलों की हठधर्मी ने उन्हें ईमान कबूल करने से रोक दिया और वो खामोशी से वहां से उठकर चल दिए। ये वाकया इस बात का रोशन सबूत है कि अल्लाह ने अपने नबी को वो इल्म दिया जिस तक दुनिया की कोई किताब और कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। जो दुश्मन यकीन तोड़ने आए थे वही कुरान की सच्चाई सामने आते ही शिकस्त खाकर वापस जाते। यही अंदाज का एक और वाकया मक्का के उन दिनों का है जब कुरैश के सरदारों को हर रोज यह फिक्र लाहक रहती थी कि कहीं लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से मुतासिर होकर मुसलमान ना हो जाए। वो हर कीमत पर चाहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह झूठा साबित कर दें। इसी कोशिश में एक दिन कुरैश के चंद बड़े सरदार, जिनमें नजर बिन हारिस, आस बिन वाइल और उमैया बिन खलफ भी शामिल थे, यहूदियों के एक ऐसे आलिम के पास गए जो बनी इसराइल की गहराइयों वाली रिवायत और कदीम सहीफों का बहुत बड़ा हाफिज समझा जाता था। कुरैशियों ने उसके सामने घमंड से सवाल रखा कि हमें कोई ऐसी बात बताओ, कोई ऐसा राज, कोई ऐसा सवाल जिसे हम मोहम्मद से पूछें और वो जवाब ना दे सकें। वो बूढ़ा आलिम कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर वो सच्चा नबी है तो इस सवाल का जवाब जरूर देगा, और अगर ना दे सका तो तुम्हारी बात साबित हो जाएगी। फिर उसने कहा, मोहम्मद से पूछो कि वो कौन सा फरिश्ता है जो बार बार बनी इसराइल की मदद के लिए आया, जिसे किसी इंसान ने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, मगर उसके कदमों के निशान एक अनजान वादी में जाहिर हुए थे। अगर वो नबी है तो वो इसके बारे में जरूर जानता होगा। कुरैशी सरदार यह सुनते ही मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि यह तो कोई ऐसा सवाल है जिसे पूरे अरब सरजमीन पर कोई नहीं जानता। दूसरे दिन वो अकड़ते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बड़े फक्र से पूछा, ए मोहम्मद, बताओ वो कौन सा फरिश्ता था जो बनी इसराइल की मदद को आया था, मगर किसी ने उसे देखा नहीं, और उसके कदमों के निशान किस वादी में जाहिर हुए थे। यह सवाल वाकई सख्त था। अरबों को तो इसका जर्रा बराबर बेइल्म नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रब चाहेगा जवाब नाजिल फरमा देगा। कुछ दिन गुजरे, फिर जिब्राइल अमीन अलसलाम सूर आल इमरान और सूरतुल बकरा की आयात लेकर नाजिल हुए। इन आयात में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की मदद के वाकयात तफसील से बयान किए कि अल्लाह ने अपने बंदों की मदद के लिए कभी फरिश्तों के लश्कर भेजे, कभी एक फरिश्ता, कभी कई और। इन्हीं वाकयात में फरिश्ता नुसरत यानी जिब्राइल अमीन अलसलाम के कदमों के निशानात का जिक्र था, जिन्हें बनी इसराइल ने एक वादी में देखा था जहां दुश्मन अचानक शिकस्त दिखाकर भाग उठा था। यह वो इल्म था जो सिर्फ अंबिया के सहीफों में छुपा था। अरब में इसका सुराग तक नहीं मिलता था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन वही की आयात कुरैश को सुनाई तो उन पर सख्ता तारी हो गया। उनके चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि वो जानते थे कि यह सवाल सिर्फ यहूदियों के चंद राजदान उलमा को मालूम था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कहीं पढ़ा, न किसी से सीखा, फिर भी जवाब ठीक वैसा ही दिया जैसा उनकी किताबों में पोशीदा था। कुरैश की साजिश एक बार फिर खाक में मिल गई। वो खामोश होकर एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। उनके पास इनकार के सिवा कुछ न बचा, मगर दिल के अंदर खौफ बैठ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं, वरना ऐसा इल्म कोई हासिल ना कर सकता। यह वाकया भी नबूवत की सच्चाई के उन वाज सबूतों में से है जो दुश्मनों को रुसवा कर देते थे और कुरान की अजमत को मजीद जाहिर कर देते थे। एक दिन अब्बू झल मक्का के एक यहूदी आलिम के पास आया।
اس के दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शदीद बुग़्ज़ था और वो हर वक्त यही सोचता रहता कि कोई ऐसा जाल बिछा दिया जाए कि नाउज़ुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित किया जाए। वो यहूदी आलिम क्योंकि आसमानी किताबों का जानने वाला था, इसलिए अब्बू झल ने सोचा कि शायद वो कोई ऐसी तरकीब बता दे जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजवाब किया जा सके। चुनांचे अब्बू झल ने उससे कहा कि तुम लोग तरातो इंजील के आलिम हो, मुझे कई ऐसे सवाल दे दो जो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें और वो जवाब ना दे सकें। यहूदी ने सर झुकाकर कुछ देर सोचा, फिर मकरूह मुस्कुराहट के साथ कहने लगा कि 3 सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में अगर वह वाकई अल्लाह के नबी हैं तो ज़रूर सही जवाब देंगे, और अगर नहीं है तो उनसे जवाब ना बन पड़ेगा। पहला सवाल यह है कि रूह क्या है, क्योंकि रूह का इल्म इंसानों को मुकम्मल तौर पर नहीं दिया गया। दूसरा सवाल असहाबे काफ के बारे में पूछना कि वो कौन थे, कितने थे और उनका वाकया क्या था। तीसरा सवाल जुल्करनैन के बारे में पूछना कि वो कौन थे और उनकी हुकूमत की हदूद कहाँ तक थी। जो शख्स अल्लाह का नबी ना हो वो इन 3 सवालात के सही जवाब नहीं दे सकता। अब्बू जहल यह सुनकर खुशी से फूल नहीं समाया और फौरन अपने साथियों के पास आकर कहने लगा कि आज हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त दे दी है। आज हम एक ऐसे सवालात लेकर जाएंगे जिनका जवाब उनके पास हरगिज ना होगा। अगले दिन यह गिरोह अकड़ते हुए फखर से तन होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा और बड़े गुरूर से कहने लगा कि ए मोहम्मद, अगर तुम वाकई नबी हो तो हमें इन 3 सवालात के जवाब दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ इंशाअल्लाह ना फरमाया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से वही में ताख़िर हो गई। कई दिन तक जिब्राइल अमीन अलसलाम वहीं लेकर ना आए। अबू जहल और उसके साथी खुश होकर मक्का में शोर मचाने लगे कि देखो मोहम्मद हमसे बच रहे हैं, उन्हें इन सवालात का कोई जवाब नहीं आता, उनका झूठ खुल गया है। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गमगीन होने के बावजूद ईमान और यकीन के पहाड़ की तरह मजबूत था कि रब जब चाहेगा जवाब जरूर नाजिल फरमाएगा। बिल आखिर कई दिन बाद सूरतुल काफ की आयात नाजिल हुई, जिनमें इन तीनों सवालात के तफसीली और शानदार जवाब मौजूद थे। रूह के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि रूह का इल्म अल्लाह के इख्तियार में है और इंसानों को उसका बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। असहाबे काफ की पूरी हकीकत और उनका ईमान पर खड़े रहने का अजीम वाक़या कुरान ने बयान किया। जुल्करनैन के सफ़र, उनकी ताकत, उनकी इंसाफ पसंदी और याजूज माजूद की दीवार तक सब तफसील अल्लाह ने बयान फरमा दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूह अल्लाह की एक मखलूक है जो जिस्म के साथ दुनिया में आती है और मौत के बाद अल्लाह की तरफ लौट जाती है। रूह न फना होती है, न हमेशा जिस्म में रहती है या इंसान की जिंदगी में रहनुमाई करती है। दिल को सच्चाई की तरफ ले जाती है और अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं कर सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जुल्करनैन अल्लाह के नेक बंदे और बादशाह थे, जिन्हें दुनिया के एक हिस्से पर इख्तियार दिया गया। उन्होंने इंसाफ और हक के मुताबिक हुकूमत की, मजलूमों की मदद की और याजूज माजूज के फसाद से इंसानियत को बचाने के लिए दीवार बनाई। उनकी जिंदगी में अल्लाह की ताकत और रहनुमाई वाज थी और वो इल्म और अदल के हामिल थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असहाबे काफ वो नौजवान थे जो अपने दीन पर कायम रहे और कुफ्र और जुल्म के माहौल से बचने के लिए गार में बना ली। अल्लाह ताला ने उन्हें कई साल तक गार में नींद में रखा और उनकी हिफाजत की ताकि वो अपनी ईमानदारी की मिसाल कायम करें। उनकी कहानी ईमान वालों के लिए इबरत और अल्लाह की मदद की अलामत है। जब ये आयात मक्का में तिलावत हुई तो वही लोग जो समझ रहे थे कि आज हम जीत गए, वो शर्मिंदा हो गए। उन्हें अंदाजा हो गया कि ये सवालात तो हकीकत में इस बात का इम्तिहान थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं, और कुरान ने वो तमाम हकायक ऐसे बयान किए जिनका इल्म न किसी अरब को था न किसी आम इंसान को। यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्क और नबूवत की दलीलत मजीद रोशन हो गई। यह वाक़या रहती दुनिया तक इस बात की निशानी है कि अल्लाह अपने नबी को कभी लाजवाब नहीं रहने देता, और जिन सवालात को दुश्मन हथियार समझते हैं वही कुरान की सच्चाई को मजीद खोलकर बयान कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।
नाजरीन कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप